देवउठनी ग्यारस, जैसा कि आपको विदित है कि कल 12 नवंबर को देवउठनी ग्यारस मनाई जाएगी। एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और देवउठनी ग्यारस पे भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद कल जगेंगे और उसी के बाद हिंदू धर्म में सभी शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। इस दिन हम तुलसी माता की पूजा करते हैं और उनका शालीग्राम के साथ विवाह संपन्न कराते हैं। इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उनके विवाह में भी दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है, सामंजस्यता रहती है और इसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन सभी लोग अपने परिवार सहित पूजा आरती करते हैं और पटाखे भी फोड़े जाते हैं और इसी दिन से हमारा पंच दिवस उत्सव भी शुरू होता है, जो कि देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। जो लोग पूरा कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश या व्रत नहीं कर पाते, यदि वो इन 5 दिनों में भी दीपदान, व्रत, उपवास, कार्तिक स्नान करेंगे तो उन्हें भी पूरे कार्तिक मास का फल मिलेगा। ऐसा पुराणों में लिखा है, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है, यही इसका महत्व है। और जिसे बोला जाता है कि देवउठनी ग्यारस के दिन खाटू श्याम का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो क्या है उनकी महिमा, क्या उनके बारे में बताइए थोड़ा। खाटू श्याम जो कि पांडवों में जो भीम थे उनके पोते थे, उनके पुत्र घटोत्कच के बेटे बर्बरी के खाटू श्याम, उनको श्री कृष्ण भगवान ने नाम दिया था। कल उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है और खाटू श्याम सीकर में जो कि स्थित है रिंगस में, वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव भी होने वाला है और हमारे इंदौर में भी जगह जगह पर खाटू श्याम के भंडारे भी होंगे, भजन कीर्तन भी होंगे। क्या महिमा है जिसे बोलते हैं लोग कि जो खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा होता है, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ये चीजें होती हैं बाबा की? हाँ बिल्कुल, बाबा के चमत्कार हमने भी देखे हैं, मैं भी 2 बार होकर आई हूँ उनके दर पर। खाटू श्याम के बारे में कहा जाता है कि उनका नाम बर्बरिक था और वो घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत तपस्या की थी, तभी उनको ब्रह्मा जी ने 3 बाण का वरदान दिया था। 3 बाण से वो 3 लोग को परास्त कर सकते थे और जिस किसी के जो भी कोई युद्ध करेगा, जिसके साथ भी वो खड़े होंगे, वो कभी भी हारेगा नहीं। लेकिन जब वो 14 वर्ष की उम्र थी, जब कौरवों के साथ पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी अपने दादाजी की मदद करना चाहता हूँ। उनके पिता की मृत्यु पर वो बहुत दुखी हुए थे, घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी युद्ध में। तो बर्बरिक अपनी माता से आज्ञा लेकर जाते हैं और माता कहती है कि तुम जरूर जाओ, लेकिन रास्ते में जो भी ब्राह्मण मिले तुम उनकी मदद जरूर करना। तो बर्बरिक जब जाते हैं, श्री कृष्ण को जब ज्ञात होता है कि बर्बरिक आ रहा है और उसे ऐसा वरदान प्राप्त है, तो इस प्रकार से तो कौरव और पांडवों का युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। जो भी टीम हारेगी, बर्बरिक उस टीम में चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं उनके सामने और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मैं अपने दादाजी की मदद करने जा रहा हूँ, मैं भी युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं आप तो अभी मात्र 14 वर्ष के हैं। तो बोले क्या हुआ, लेकिन मुझे पूरी युद्ध कौशल में मैं पारंगत हूँ, मुझे युद्ध आता है और मेरे पास 3 बाण भी हैं। तो बोले इसका चमत्कार क्या है? बोले आप बताइए क्या करूँ मैं? तो वो बोलते ये जो पीपल का पेड़ है इसके सारे पत्ते झाड़ के बता दो। तो बर्बरिक अपने एक बाण से सारे पत्ते झाड़ देते, लेकिन श्री कृष्ण भगवान क्या करते, वो तो प्रभु रहते हैं, वो अपने पैर में एक पत्ता दबा लेते और पूरा बाण उनके पैर के आसपास घूमता है। तो बर्बरिक हाथ जोड़ लेते कि नहीं, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप कौन है बताइए। तभी श्री कृष्ण विराट रूप में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। फिर वो बोलते हैं आपको क्या प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोले अपना शीश दान कर दो। तो बर्बरिक अपना शीश दान कर देते हैं। तो प्रभु बहुत उनकी भक्ति से खुश होते हैं और उन्हें खाटू श्याम का नाम उन्होंने दिया और कहा कि तुम्हें कलयुग में हर घर में पूजा जाएगा और तुम्हें हारे के सहारे के नाम से जाना जाएगा। अपना परिचय? मेरा नाम शिखा मिश्रा है, मैं आदिशक्ति ग्रुप से हूँ। धन्यवाद।